Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of poetic devices used in the third poem of the book Flamingo of Standard 12. Name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. So without wasting any further time, let's get into it. See, right in the first line of the poem, you will see here the sound O of joy forever. है ना? So vowel sound is repeated in whole this line almost, means in 3 words. Such kind of poetic device means repetition of vowel sound in closely placed words is known as assonance. So ये जो ओ साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे, यहाँ हमने यूज किया है एजोनेंस. ओके, which sound is repeated? O sound is repeated. Now see in second line, see lovely, loveliness increases it will, right? So l sound is repeated here, so it is consonance. Okay, which sound is repeated here? L sound is repeated, so it is consonance. What is consonance, beta? Consonance is repetition of कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. तो यहाँ ये देखो, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कहीं भी है. लवलीनेस में स्टार्टिंग में है, फिर मिड में है और यहाँ विल में लास्ट में है. तो कहीं भी है कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन, तो हम इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस. सी, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. कौन सा साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ? के साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? ववल के अलावा जो भी साउंड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. और ववल साउंड कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो इनके अलावा जो भी साउंड होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे. अब अगर वो कहीं भी आते हैं तो ये बहुत ईजी है कि अगर कहीं भी आते हैं तो हम इसे कॉन्सोनेंट्स बोल देंगे. कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता है ना ये वर्ड, तो ये कॉन्सोनेंट्स है. क्यों? क्योंकि के साउंड का रिपीटिशन है और कहीं भी है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस. लाइकवाइज यहाँ लवलीनेस, विल. ठीक है, सो ल साउंड का रेपिटेशन है तो यहां कॉन्सोनेंस यूज हुआ है. इन थर्ड लाइन आई डोंट सी रेपिटेशन ऑफ एनी प्रोमिनेंट साउंड, बट इन फोर्थ लाइन यूल सी बावर क्वाइट. बावर क्वाइट इज अ मेटाफर. व्हाई इज इट अ मेटाफर? Because the calmness provided by bower is compared to the calmness provided by beautiful things. इफ यू रिमेंबर, जब ये पोम का एक्सप्लेनेशन किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें बावर का एक फोटो था. वो जो प्लांट्स मिलके एक शेड बनाते हैं जो बहुत सूदिंग होती है, तो वो जो कामनेस मिलती है, एग्जैक्टली वही कामनेस हमें ब्यूटीफुल थिंग्स से मिलती है. तो वो कंपैरिजन है और ये डायरेक्टली कंपैरिजन है विदाउट द यूज ऑफ वर्ड लाइक और एज. ठीक है, तो ये मेटाफर है. मेटाफर क्या होता है? जैसे सी, वही सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन इकट्ठे ही बताया जाता है, तो इकट्ठे ही बता रही हूं मैं. दैट lion rules the jungle like a king. like है तो क्या हो गया? ये सिमिली हो गया. और जब हम बोलते हैं lion is the king of the jungle, is the king of the jungle, तो हमने सीधे सीधे लायन को किंग कहा है, हमने कोई लाइक वाइक नहीं लगाया है ना, जबकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है. तो ये इंप्लाइड सिमिली भी होता है, इसे ही हम मेटाफर बोलते हैं. मेनी एग्जाम्पल्स देयर. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स एज स्वीट एज नाइटिंगेल, या शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. तो यहाँ ये जो है, ये लाइक क्योंकि यूज किया है या एज यूज किया है तो सिमिली हो गया. लेकिन अगर हम कहें कि शी इज नाइटिंगेल, ठीक है, तो फिर वो मेटाफर हो गया. लाइकवाइज तो ये बावर क्वाइट जो है वो मेटाफर है. नाउ ये देखो यहाँ, अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तो यहाँ स्लीप और स्वीट में स साउंड का रेपिटेशन है एट द बिगनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा एलिटरेशन. ये देखो, एलिटरेशन क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है माई मदर मेड मार्मलेड. माई मदर मेड मार्मलेड for me. तो ये एलिटरेशन हो गया, क्योंकि म साउंड का रेपिटेशन है राइट एट द
स्टार्टिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। तो अभी समझ में आ रहा है, ये एलिटरेशन, देखो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, लेकिन बिगनिंग ऑफ द वर्ड है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन है, कहीं भी है तो ये कॉन्सोनेंस हो गया, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये स्लीप और स्वीट में स स्टार्टिंग में है, बिगनिंग में है, तो ये एलिटरेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन में आओ, रेडिंग अ फ्लावरी बैंड। तो ये फिर से मेटाफर है। अब यहां ये मेटाफर क्यों है, ये तो तुम लोग को पता चल गया, ये एलिटरेशन है ना, रेपिटेशन ऑफ स साउंड। ये मेटाफर है, क्यों मेटाफर, ये इसलिए है कि वो जो फ्लावरी बैंड है उसकी जो ब्यूटी है उसे किससे कंपेयर किया है, थिंग ऑफ ब्यूटी से। ठीक है, तो ये दोनों ब्यूटी कंपेयर किए गए, सीधे कंपेयर किए गए, तो इसलिए ये भी मेटाफर है। ठीक है, देखो ये कलर्स से ध्यान रखना, मेटाफर के लिए पिंक कलर यूज किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन में देखो, ये जो फ्लावरी बैंड है ये ब्लू कलर से है, ब्लू कलर मीन्स इमेजरी है। फ्लावरी बैंड, कुछ इमेजिन कर पाते हो बेटा, इमेजरी क्या होता है, इमेजरी होता है जब कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब तुम इमेजिन कर सकते हो, एक पिक्चर बनती है तुम्हारे दिमाग में, सो दैट इज इमेजरी। ठीक है, तो फ्लावरी बैंड समझ में आता है, वो फ्लावर से बना हुआ बैंड है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पे इमेजरी यूज हुआ है, और दूसरे एक और यूज हुआ है, ये तो यहां हो गया इमेजरी, फ्लावरी बैंड। देखो यहां तीन हो जाएंगे, ये मेटाफर हो गया, रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, ठीक है, और फ्लावरी बैंड इमेजरी भी हो गया, प्लस एक और यहां तुम्हें दिखेगा पोएटिक डिवाइस, ये देखो बैंड बाइंड, ब साउंड का रिपीटेशन है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। यस, यू आर गेसिंग इट राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिटरेशन हो जाएगा। यहां एलिटरेशन में कौन सा साउंड रिपीटेड है, ब। ओके, एंड फोर्थ लाइन में कौन सा साउंड रिपीटेड था, स। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में आओ, ये फिर से एलिटरेशन है, और यहां कौन सा साउंड रिपीटेड है, यहां डी साउंड रिपीटेड है। ठीक है, ड साउंड रिपीटेड है, कैसे, डेस्पोंडेंस एंड डर्थ, राइट। नेक्स्ट लाइन में आओ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर्स, न साउंड का रेपिटेशन है ना। देखो यहां न साउंड का रेपिटेशन है, तो ये हो जाएगा एलिटरेशन। कौन से साउंड का रेपिटेशन है, न। ठीक है, और ग्लूमी डेज, ये फिर से यहां इमेजरी यूज की हुई है। ग्लूमी डेज, क्या बहुत ज्यादा दुखी होके नहीं बैठ जाते हम लोग कि अरे यार कितने सैड डेज हैं, तो दैट यू कैन इमेजिन। सो यहां फिर से इमेजरी यूज की है, ये ब्लू कलर है, इमेजरी, यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एवरीथिंग, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, ग्लूमी डेज यहां इमेजरी है, और ये देखो जरा इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में ये जो ऑफ और ऑफ है ना, ये जो ऑफ और ऑफ है, ये अगर रिपीट हो रहा है, तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में फर्स्ट वर्ड सेम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, ये देखो ये जो ग्रीन कलर से शेडेड है, ये दोनों ऑफ से स्टार्ट हो रही है, एनाफोरा हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ जरा नेक्स्ट लाइन में, मेड फॉर आवर सर्चिंग आईज, yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall। तो spite and some, फिर से ये क्या है यहाँ, ये जो spite and some है ये एलिटरेशन है, s साउंड का रेपिटेशन है। ठीक है, देन सच द सन, यहां फिर से स साउंड का रेपिटेशन है, एलिटरेशन हो जाएगा। कौन सा साउंड रिपीटेड है, s साउंड रिपीटेड है। नाउ नेक्स्ट लाइन में आ जाओ बेटा, यहां फिर से तुम्हें दो पोएटिक डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये इमेजरी है, यहां तुम इमेज सोच सकते हो कि किस तरीके से वो जो शेड है वो एज अ ब्लेसिंग है हमारे पास इन हॉट सन, बहुत ज्यादा गर्मी है और वहां शेड है, तो वो कितना सूदिंग है। ठीक है, सो दैट यू कैन इमेजिन, दैट्स वाई यहां इमेजरी है। ठीक है, ये जो येलो कलर से शेड किया ये क्या है, ये है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता क्या है, दो ऑपोजिट आइडियाज जब जक्सटापोजिशन होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, यहां क्या बोल रहे हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड भी है और यंग भी है, तो फिर ये दो डिफरेंट आइडियाज, एंटायरली ऑपोजिट आइडियाज इकट्ठे रखे हुए हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा एंटीथेसिस, राइट। लास्ट लाइन में आ जाओ, सिंपल सच, फिर से यहां एलिटरेशन है ना,
और कौन सा स साउंड रिपीट हुआ है. नाउ यू विल हैव अ कंफ्यूजन, मैम शीप भी तो है, तो वहां भी तो स साउंड है. नहीं, वो श साउंड है, स साउंड नहीं है. ठीक है, तो इसलिए शीप हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. सिंपल और सच ये रेपिटेशन है, तो ये एलिटरेशन हो जाएगा. राइट, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. Let's see in the first line, this blue color shows you that imagery is used here. Right from the word daffodils, and then here we come with the green world, the leven and clear rills. So यहाँ तुम वो daffodils, bright yellow flowers, this you can imagine, and then वो जो yellow flowers हैं वो green world में, और वो जो वाटर स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो दैट ऑल यू कैन इमेजिन. तो यहाँ इमेजरी यूज हुआ है. और दूसरा यहाँ अगर हम देखें पोएटिक डिवाइस, तो 3 वर्ड्स देखोगे जहां ई साउंड रिपीट हो रहा है, लिव इन रिल्स, तो ये एजोनेंस यूज हुआ है. ठीक है, यहां एजोनेंस यूज हुआ है. और नेक्स्ट में ये देखो, यहां देखो दैट देमसेल्व्स, द वर्ड, नेक्स्ट लाइन में देखो दैट देमसेल्व्स, द साउंड का रेपिटेशन है, और फिर कूलिंग कॉवर्ड, क साउंड का रेपिटेशन है. तो यहां फिर से तुम लोगों को मिलेगा एलिटरेशन, जहां द और क साउंड का रेपिटेशन है. ठीक है, और कूलिंग कॉवर्ड, वंस अगेन वो जो डेंस जो प्लांट्स हैं वो जो सूदिंग शेड दे रहे हैं, है ना, तो वो कूल कर रहे हैं इट इज हॉट समर में, तो वो भी यू कैन इमेजिन. दैट्स वाई यहाँ इमेजरी यूज हुआ है, वो ब्लू लाइन से जो कवर किया हुआ है. नेक्स्ट लाइन यहाँ देखो, मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लू लाइन है, इमेजरी है, मस्क रोज ब्लूम्स. एक्सप्लेनेशन के टाइम एक फिगर दिखाया था मस्क रोज का, है ना. जब हम बोलते हैं मस्क रोज मीन्स कुछ खूबसूरत से फ्लावर्स वो जो है वो ब्लूम कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन दैट एज वेल. दैट्स वाई यहाँ इमेजरी यूज हुआ है. और क्या है, कौन सा लेटर का यूज हो रहा है बार बार, कौन सा प्रोमिनेंट साउंड है, स्प्रिंकलिंग मस्क रोज ब्लूम्स, स साउंड का रेपिटेशन है. और ये जो रेपिटेशन है ये कहीं भी है, तो यहाँ क्या यूज किया है, ये देखो ग्रीन कलर से जो भी अंडरलाइंड है ये कॉन्सोनेंस है. ठीक है, पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ देखो ग्रीन कलर से अंडरलाइंड है तो कॉन्सोनेंस है. नाउ नेक्स्ट लाइन में देखो, माइटी डेड ब्रेव सोल्जर्स, तो दैट ऑल्सो यू कैन इमेजिन, इमेजरी इज यूज्ड. नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सो हियर हैव एच साउंड इज रिपीटेड, तो यहां भी तुम्हें एलिटरेशन मिलेगा क्योंकि एच साउंड का बिगनिंग में रेपिटेशन हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, नेक्टर वो जो अमृत ऊपर से बरस रहा है, बिल्कुल क्लियर विविड इमेज आ रही है ना. और लास्ट में हेवंस ब्रिंक, फ्रॉम द स्काई, राइट फ्रॉम द एज. ठीक है, एज ऑफ दैट हेवन दैट वी से, तो वहां से वो इमॉर्टल ड्रिंक पोर हो रहा है, तो दैट वी कैन इमेजिन. सो वंस अगेन योर इमेजरी इज यूज्ड. Right now I think one poetic device is still left, and that is enjambment. Very easy that poetic device is. See here, so I'm putting a blue tick for enjambment. Enjambment होता क्या है बेटा? Enjambment होता है जब कोई पंक्चुएशन मार्क लाइन के एंड में नहीं होता है और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करती है, तो वो enjambment होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉरएवर के बाद तुम्हें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा, एकदम मीन्स ना तो फुल, जैसे फॉरएवर के बाद तुम्हें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा है, फुल स्टॉप, कमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, नथिंग इज देयर, है ना. तो यहाँ एंजैबमेंट है. लाइकवाइज नेवर, कीप, स्लीप, यहाँ चारों में एंजैबमेंट है. लेकिन जब हम ब्रीदिंग देखेंगे तो यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब यहाँ एंजैबमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट लाइन देखो, रेदिंग, डर्थ, देन वेज, पॉल, ये सारे के सारे, बून, डेफोडिल्स, तो यहां सारे के सारे में तुम्हें क्या मिलेगा, एंजैबमेंट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं, यहां देखो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में एंजैबमेंट है, फिर यहां फिफ्थ लाइन में एंजैबमेंट है. दैट्स इट. ठीक है, तो इतनी जगह तुम्हें यहां एंजैबमेंट दिखेगा. राइट. So this is how we have come to the end of explanation of poetic devices used in this poem. I'm sure you have got everything well. If so, don't forget to like, subscribe and share. Soon I'll catch you up with the explanation of the next poem. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.